Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. Benign prostatic hyperplasia. Prostate gland मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है और ये मसाने यानी ब्लैडर के नीचे और पेशाब की नाली यानी कि यूरिथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद होता है। मर्दों में प्रोस्टेट की चंद बीमारियां बहुत आम हैं जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन और प्रोस्टेट के सिस्ट या ट्यूमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये बीमारी बड़ी उम्र के मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ही तकलीफ दह बीमारी होती है। ये गैर सरतानी बीमारी है यानी कि इसे आप प्रोस्टेट का कैंसर नहीं कह सकते। ये अमूमन बड़ी उम्र के मर्दों में होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके इम्कानात बढ़ते जाते हैं। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो ये यूरिथ्रा पे दबाव डालता है जिससे कि यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। बज़ाहिर बीपीएच एक नॉन कैंसरस डिजीज है लेकिन फिर भी इसकी अलामात बहुत परेशान कुन हो सकती है और बाज़ दफ़ा सीवियर कंडीशन पैदा कर सकती है। वैसे तो बीपीएच का एग्जैक्ट कॉज कम्प्लीटली मालूम नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीपीएच के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एजिंग फैक्टर। 40 से 60 साल के दरमियान की उम्र के मर्दों में बीपीएच के होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, एज बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का डिक्रीज होना और एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना भी बीपीएच का बायस बन सकता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रोस्टेट में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए एक की रोल प्ले करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ डीएचटी जो है वो प्रोस्टेट में जमा होने लगता है जिसकी वजह से ये इसकी एनलार्जमेंट का सबब बनता है। जेनेटिक फैक्टर यानी कि फैमिली हिस्ट्री में बीपीएच के होने से भी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जैसे कि डाइट और ओबेसिटी वगैरह, डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और मोटापा अगर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से है तो भी बीपीएच का ख़तरा बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज या किसी भी किस्म की फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो कि प्रोस्टेट में काफ़ी अरसे रहने वाले इन्फेक्शन की वजह से हो, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना भी बीपीएच के रिस्क को बढ़ाता है। इसकी आम अलामात में पेशाब की धार का कमज़ोर होना, बार बार पेशाब की हाजत होना, ख़ास तौर पे रात के वक्त, यूरिन पास करते हुए दर्द और जलन का होना, यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर के मुकम्मल तौर पे खाली ना होने का एहसास और डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग शामिल हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साबल सिरोलाटा ये होम्योपैथिक में बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। अगर यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, बहुत ही कम मिकदार में और मुश्किल से यूरिन पास हो, बार बार यूरिन पास करने की हाजत हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो, यूरिन कतरों की सूरत में पास हो और उसके साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो तो साबल सिरोलाटा बहुत ही अच्छे से काम करती है। साबल सिरोलाटा को मदर टिंचर पोटेंसी में तकरीबन इसके 8 से 10 कतरे आधा कप पानी में दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। ओनियम मैक्यूलेटम ये दवा बड़ी उम्र के मर्दों के लिए मुफीद है जिन्हें यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, ब्लैडर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता और इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन यानी यूरिन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और ये सारी प्रॉब्लम उनको एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होती हो। इन्हें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो यानी पेशाब के कतरे गिरते हों और आफ्टर यूरिनेशन उन्हें यूरेथ्रा में बर्निंग और प्रिकिंग पेन होता हो, ये तमाम प्रॉब्लम्स उन्हें एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की वजह से हों। कोनियम को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके 5 कतरे तकरीबन 1 घुट पानी में डालकर पीने हैं। डाइटाकाब ये दवा उन बड़ी उम्र के मर्दों के लिए
مفید ہے جنہیں انلارجمنٹ آف پروسٹیٹ کے ساتھ ساتھ انہیں دماغی کمزوری بھی ہو۔ اس کی سمٹمز میں بھی یورین کا رک رک کر آنا اور تکلیف سے آنا، قطروں کی صورت میں خارج ہونا اور آفٹر یورینیشن اور یورین پاس کرتے ہوئے بہت زیادہ جلن کا ہونا، یورین کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ ڈرگ آپ کو بھی 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار استعمال کریں گے۔ تھوجا آکسیڈینٹلس، یہ دوا بھی پروسٹیٹ کی بیماریوں اور انفلمیشن کے لیے بہت مفید ہے۔ یورین پاس کرتے ہوئے درد اور جلن کا ہونا اس کی نمایاں علامات ہیں۔ ٹیمافیلا امبلیٹا، یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے مفید ہے جنہیں یورین پاس کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے تاکہ یورین بآسانی پاس ہو سکے۔ کی علامات میں بلیڈر کا فل ہونا، انیوریا یعنی یورین کا پاس نہ ہونا، برننگ سینسیشن، اسمیلی اور اسکینٹی یورین اور انلارجمنٹ آف پروسٹیٹ شامل ہیں۔ ٹیمافیلا کو مدر ٹنکچر میں اس کے 10 قطرے تقریباً ہاف کپ آف واٹر میں دن میں 2 بار استعمال کریں۔ لائکوپوڈیم کلیویٹم، یہ بی پی ایچ کی وجہ سے ہونے والے فریکوینٹ یورینیشن کو کنٹرول کرتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت ہونے والی فریکوینٹ یورینیشن کو۔ اس کے علاوہ لائکوپوڈیم بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اسے اریکٹائل ڈسفنکشن کو مینیج کرنے میں جو کہ پروسٹیٹ ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لائکوپوڈیم کو بھی 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔